हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के स्ट्रेटेजिक पर। ठीक है ना, कि कक्षा 10 का पढ़ने का तरीका किस हिसाब से होना चाहिए ताकि सम्मानजनक स्कोर प्राप्त हो सके, और 6 सब्जेक्टों को किस हिसाब से लेकर के चलना चाहिए ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर ही बहुत अच्छे मार्क प्राप्त हो सके। ठीक है ना, ताकि आपके क्षेत्र में आपका नाम रोशन हो, ऐसे शिक्षा की रेस में आप आगे निकल सके। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। ठीक है ना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करना और लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना ताकि और भी स्टूडेंटों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 में आपको उस हिसाब से पढ़ना है ताकि आपका सम्मानजनक स्कोर प्राप्त हो सके। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को आप आसानी से हासिल कर सके। अब पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आपका, वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो देखिए, आपको क्या करना है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में आप एकाग्रचित होकर के शिक्षा ग्रहण कीजिए। टीचर की बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए कि टीचर क्या बात कर रहा है। ठीक है ना, टीचर क्या समझा रहा है, वो कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो आपका पूरा फोकस है उस टीचर की लैंग्वेज पर और बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए ताकि आप जब क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहां से कम 60-70% तो आपके वहीं पर ही समझ में आ जाता है। ठीक है ना, उसके बावजूद स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल में आपके 6 घंटे खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ट्रेवल से जाते हैं तो 1-2 घंटे और लगा लो, 2 ओवर्स और लगा लो, तो यानी 8 ओवर्स आपके स्कूल के लिए समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, स्कूल में आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हो तो 8 ओवर्स आपके खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, घर पर आना है। घर पर आकर के आप जो भी प्लेटफॉर्म से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना, तो उस प्लेटफॉर्म से हो सकता है कि आप इन 6 सब्जेक्टों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो सकता है कि इन 6 की न करके कोई मेन सब्जेक्ट की आप यूट्यूब पर तैयारी कर रहे हो, जैसे इंग्लिश की कर रहे हैं, साइंस की कर रहे हैं, मैथ की कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, जहां से भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी आपका रेगुलरिटी के तहत चलना चाहिए। ठीक है ना, स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और आप यूट्यूब से भी शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो चीज स्कूल में नहीं बताई जाती है वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाती है और वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 100% लाभकारी होता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से ही शिक्षा ग्रहण कीजिए। ठीक है ना, आप जहां से कर रहे हैं, आपका जहां से शिक्षा ग्रहण करने का मन कर रहा है आप वहां से कीजिए। वैसे ज्यादातर यूट्यूब पर जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आपको पेड क्लासें मिलती होंगी, परंतु इस चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासें प्रोवाइड कराई जाती है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना, पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है वो भी फ्री में। ठीक है ना, आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में जो भी कुछ आने योग्य है वो सब कुछ आपके लिए पढ़ाया जाता है इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, तो आप ये नियम अपनाएंगे कि जहां से आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आप यूट्यूब पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको भी आप करते रहे। ठीक है ना, अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद वैसे यूट्यूब पर वीडियो मुश्किल से आधा घंटे की या पौन घंटे की होती होगी, या फिर 1 घंटे की। मेरी वीडियो तो आधा घंटे या फिर पौन घंटे की लास्ट होती है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो यूट्यूब से आप शिक्षा ग्रहण करते रहिए
और जब शिक्षा ग्रहण मान लीजिए आप यूट्यूब पर मेरे हिसाब से आप या तो इंग्लिश का कोर्स कर रहे होंगे या फिर साइंस का कर रहे होंगे या फिर मैथ का कर रहे होंगे। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट का कोर्स आप यूट्यूब से ले रहे हैं तो 3 घंटे आपके इसमें खराब हो जाते हैं, 3 घंटे खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 घंटे जोड़ करके 8 में कितना हुआ, 11 ओवर्स आपके समाप्त हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए, 11 ओवर्स आपके समाप्त हो गए। तो आपको क्या करना है, जब आप शिक्षा ग्रहण कर लें उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। क्या करनी है, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपकी सेल्फ स्टडी बेहद जरूरी है। ये अहम भूमिका निभाती है सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। आप घर पर रिवीजन कीजिए। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको रिवीजन करने के लिए आपको इंग्लिश के लिए 1 ओवर्स निकालना है। कितना निकालना है, 1 ओवर। ऐसे ही हिंदी के लिए भी आपको 1 घंटे निकालना है, सोशल साइंस के लिए भी 1 घंटे निकालना है, संस्कृत के लिए भी आपको 1 घंटे निकालना है। परंतु ये साइंस और जो मैथ होती हैं ये और सब्जेक्टों के तुलना में थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट थोड़ी इजी होती हैं, ये थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए इनके लिए आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा समय देना होगा, ठीक है ना। तो साइंस के लिए आपको 1.5 ओवर्स निकालना है, 1.5 ओवर सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसे ही मैथ के लिए आपको 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो टोटल समय कितना हुआ, 4 घंटे तो ये हो गए और 3 घंटे ये हो गए, तो यानी 7 ओवर्स हो गए। कितने हो गए, 7 ओवर्स हो गए। तो 7 ओवर्स और प्लस कर दीजिए 11 में, तो ये हो गया आपका 18 ओवर, ठीक है ना। 24 घंटे में से 18 ओवर्स आपके शिक्षा के लिए दे दीजिए, ठीक है ना। अब बचते कितने हैं, 6 ओवर्स बचते हैं। 6 ओवर्स में आप यानी सो लीजिए। 6 ओवर्स की नींद आपको लेना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। और जो आपका ये समय है, जैसे 2 घंटे यहाँ पर खराब हो गए स्कूल में, तो जो ये 2 घंटे खराब हुए हैं इसमें आपका जो माइंड का सर्कुलेशन है, माइंड की जो एबिलिटी है वो संतुलित बनी रहेगी, क्योंकि 2 घंटे में आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये 6 घंटे जो स्कूल के हैं इसमें पूरे 6 घंटे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो 6 घंटे में कम से कम आधा घंटे का रेस्ट भी मिलता है, लंच मिलता है, ठीक है ना। तो यानी कुल मिलाकर के 5 घंटे या 5.5 घंटे ज्यादातर स्कूलों में शिक्षा प्रदान कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका माइंड फ्रेश करने के लिए समय मिल जाएगा। और जो समय मैंने आपको ये बताया है ये आपका मैक्सिमम समय है, ठीक है ना। आप इतना समय तो देना ही देना है। अगर कोई भी मान लीजिए आपका रिवीजन 1 ओवर से पहले हो जाता है या फिर साइंस का 1.5 ओवर से पहले हो जाता है, तो उस समय में आप माइंड को फ्रेश कर सकते हैं और कोई भी काम काज कर सकते हैं। तो यही तरीका आपका पढ़ने का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर आप इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहेंगे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अपनी इस शिक्षा की रेस में आपको आगे निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। आप जब इतनी मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको मेहनत करनी है, आपके अंदर पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, पढ़ाई का जुनून होना चाहिए। अब आप 10th क्लास में आ चुके हो, थोड़ा सा खेलना बंद कर दीजिए। आपको संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें आप देने के जो खेल कूद है उनको आप 1-2 घंटे आप खेल कूद के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको एक बात से और अवगत करा देता हूं कि इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस का कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी फ्री में। और कोर्स आपको बिल्कुल 100 अंक वाला ही मिलेगा। कोर्स आपका कैसा मिलेगा, 100 अंक वाला, ठीक है ना। 100 अंक वाला आपको कोर्स मिलेगा इस चैनल पर।
और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन 100 अंक में से आप कितना ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरिटी के तहत इस चैनल से मैथ और साइंस की शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे तो इस चैनल से आप पढ़ाई करके गणित और विज्ञान के अंदर 100 अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना। जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं वो अपना सम्मानजनक स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल से पढ़ करके, परंतु रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ऐसे चैनल से अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको इसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड से ही शिक्षा अच्छी ग्रहण की जाती है, नहीं, ऐसे बोर्डों पर भी बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की जाती है। शिक्षा जहां से अच्छी मिलती है वहीं से ही ग्रहण कर लेनी चाहिए, बुजुर्गों का ऐसा कहना है। तो इस बात को भी आप अपने माइंड में सेट रखना कि अच्छी शिक्षा चाहे छोटे बच्चों से प्राप्त हो रही हो, चाहे बड़ों से प्राप्त हो रही हो, चाहे साधारण बोर्ड से प्राप्त हो रही हो, चाहे डिजिटल बोर्ड से प्राप्त हो रही हो, वहां से आपको ग्रहण कर लेनी है। ठीक है ना। और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आपको अग्रणी रहना है, एक्टिव रहना है। ठीक है ना। शिक्षा से संबंधित अगर कोई बात है तो उसको आपको ध्यान पूर्वक समझना है, उसको सुनना है, उसको पढ़ना है। ठीक है ना। तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य 90 प्लस का होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 90 प्लस है। बच्चे जो होते हैं ज्यादातर साइंस और मैथ के अंदर तो 100 अंक ले आते हैं, परंतु ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें थोड़े थोड़े नंबर अंक कट जाते हैं। इसलिए बच्चे यानी जो संभावित जो स्कोर होता है उनका, उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसी तरीके से जो मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चैनल से अगर जुड़ करके आपको पढ़ना है, पढ़ाई करके देखिए, इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ही पढ़ाया जाता है और आपको पूरा 100 अंक का कंटेंट आपको प्रदान कराया जाता है। ठीक है ना। तो इस चैनल पर 4-5 दिन आप पढ़ाई करके देखिए, आपको बेहतर लगे तो आप इस चैनल से जुड़ करके रेगुलरिटी के तहत मेहनत करना और साइंस और मैथ के अंदर 100 अंक दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जो तरीका मैंने बतलाया है इसी तरीके से आप मेहनत करते रहना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। जो नियम बताया है इसको अपने दैनिक क्रियाकलाप में उतार लेना और अभी से ही उतार लेना। ठीक है ना। अब तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अब तो आपके पास भरपूर समय है। जो ये स्कूल का जो समय है 8 ओवर्स, ये 8 ओवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में ही बच्चे कोर्स कर लेते हैं। ठीक है ना। जब स्कूल खुलते हैं तब तो वो दौड़ते हैं। ठीक है। तो क्लास टीचर समझता है कि ये बच्चा बहुत होशियार है। होशियार तो होगा ही, क्योंकि उसने गर्मियों की छुट्टियों को बेकार नहीं जाने दिया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने गर्मियों की छुट्टियों में आराम नहीं किया, उसने मेहनत की, इसलिए बच्चा होशियार तो होगा ही। तो आपको भी होशियार होना है तो अभी से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। आपकी जो गणित का कोर्स है इस चैनल पर स्टार्ट हो चुका है और 2-4-5 दिन में साइंस का भी कोर्स होने जा रहा है चालू। तो आप रेगुलरिटी के तहत इस चैनल से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो भी बेहतर शिक्षा। ठीक है ना। और मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसी शिक्षा आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, शायद दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। पूरा 100 अंक का मैटर आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक से 10 स्टूडेंटों के पास और पहुंच जाती है, और जब आप शेयर करते हैं तो 100 बच्चों के पास और पहुंच जाती है वो वीडियो। तो आप जब ये कार्य करेंगे तो और बच्चे भी इस वीडियो को देख करके उनके अंदर भी शिक्षा का जुनून पैदा होगा। ठीक है ना। वो भी अपने सपनों को साकार करेंगे और वो भी मेहनत में जुट जाएंगे। मजा तो तभी आएगा जब एक से अधिक बच्चे आपके कंपटीशन के साथ चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना
और शिक्षा ग्रहण कीजिए मजेदार तरीके से, बिल्कुल 100 अंक अर्जित कीजिए इस चैनल पर आप मेहनत करके साइंस और मैथ में, ठीक है ना।